तो जब अच्छी संगति जीवन में प्राप्त हो जाती है तो ये जीवन फिर बिगड़ा हुआ भी सुधर जाता है, जीवन भी बन जाता है। जब तक महापुरुषों के चरणों का हम आश्रय नहीं ग्रहण करेंगे जीवन में, जब तक हम सत्संग ग्रहण नहीं करेंगे तब तक इस जीवन की सदगति नहीं है। सत्संग मधुर मंगल बोला, सत्संग मधुर मंगल बोला, सोए फल से सब साधन फूला, सोए फल से सब साधन फूला। सत्संगत बुध मंगल मूला, सोई फल से सब साधन फूला। श्री राम जय राम जय राम। तो इसलिए हमेशा हमें जीवन में अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए, महापुरुषों की संगति करने से, तो जिससे जीवन ही सुधर जाता है, जीवन बन जाता है। केदामृधे कौरव संजयान वीरेश्वतो वीरगतेम गतेषु प्रबोधनादेत गदा विमर्श भगनोर्दंडे धृतराष्ट्र पुत्र है। कौरव पांडवों के बीच में महाभारत युद्ध हुआ और ऋषि जैसे युद्ध भूमि में अनेक वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद में दुर्योधन भीम का गदायुद्ध हुआ और भीम ने अपनी गदा के प्रहार से अभिमानी दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया, जो कि युद्ध भूमि में टूटी जंगा से पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर गेंद चीले कौए आदि मंडरा रहे थे। जिस दुर्योधन की गदा के समक्ष कोई ठहर नहीं पाता और आज वह दुर्योधन अपने आप की रक्षा नहीं कर पाता। आज इसका अभिमान चूर चूर हो गया। इस प्रसंग का सार है कि हमें जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी को बल का होता है, किसी को धन का होता है, किसी को परिवार का होता है, किसी सगे संबंधियों का, पर यह अभिमान करना व्यर्थ है। दुर्योधन जैसे बलशाली का भी अभिमान न रुक सका तो एक साधारण मनुष्य का अभिमान भला टिकेगा कैसे? ये समय की बलिहारी है, ये संसार सागर परिवर्तनशील है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़, क्षण क्षण पे, पल पल में संसार सागर में इसकी प्रत्येक वस्तु बन रही है, बिगड़ रही है, तो फिर अभिमान क्यों? हमेशा हमेशा ये हवा भी एक जैसी नहीं चलती, ये भी तो बदलती ही रहती है ना। कभी पूर्व की चल रही है, कभी पश्चिम की चल रही है, तो कभी उत्तर की चल रही है। इसलिए समय की ये बलिहारी है। शब कब बदल जाए ये किसी को ज्ञात नहीं है, किसी को ये पता नहीं है। समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात, समय समय की बात, समय की बलिहारी। आज जो दिन है वो पता नहीं कल किस रूप में आएगा सामने, ये किसी को पता नहीं। आज के जीवन का जो क्षण है कल वो आ नहीं पाएगा, आएगा जो जिस प्रकार से आज है वो कल दिखाई नहीं देगा। तो फिर अभिमान क्यों? दुर्योधन का अभिमान जाता, टूटी हुई जंगा से पड़ा हुआ। इनके मित्र हैं गुरुपुत्र सुष्ठामा, इन्होंने अपने मित्र को आदेश दिया, मित्र मेरी मित्रता निभाना चाहते हो, अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहते हो, तो मेरे शत्रु हैं 5 भाई पांडव, उनका शिरच्छेदन कर दो और उनके शिरों को काट के ले आओ। अश्वत्थामा ने स्वीकार किया।
और खड्ग तलवार लेकर के रात्रि के समय पर पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। द्वारकेश ने जब देखा कि पांडवों का शिरच्छेदन करने के लिए अश्वत्थामा आ रहा है, तो आज भगवान ने इनके शिविर ही बदल दिए। जिस शिविर में द्रौपदी जी शयन करती हैं 5 पुत्रों के साथ, उस शिविर में 5 भाइयों को सुलाया। और जिस शिविर में 5 भाई पांडव शयन करते थे, उसमें महारानी द्रौपदी को पुत्रों के सहित सुला दिया। ये ज्ञात नहीं हुआ अश्वत्थामा को, और पांडवों का शिविर समझ करके द्रौपदी के शिविर में प्रवेश किया और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, सिरों को काट ले गए, वन में पहुंचे। युद्ध भूमि जाकर के कहा, मित्र दुर्योधन, आज तुम्हारे शत्रुओं को मैंने समाप्त कर दिया, तुम्हारे शत्रु मारे गए। सुनते ही बड़े अट्टहास करके दुर्योधन हंसा गरजने लगा, आज मेरे शत्रु समाप्त हो गए, 5 भाई मारे गए, बड़ी प्रसन्नता हो गई। और हंसते हुए बोला, मित्र, मेरे शत्रु के सिर को मेरे हाथ में दो। और जो ही अश्वत्थामा ने दिया, हंसते हुए दबाया तो चकनाचूर हो गए। इसे समझने में देरी नहीं लगी, सारे रश को समझ गए और बोला, अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? तुमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तुमने तो महारानी द्रौपदी के पुत्रों का वध किया है, न कि पांडव पुत्रों का। तुमने हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। आज तुमने अश्वत्थामा हमारा कुल का दीपक ही बुझा दिया। अरे द्रौपदी के पुत्र ये जीवित रहते तो हमारा प्राणांत होने के बाद में हमारा ये अंतिम संस्कार करते, हमें तिलांजलि देते, श्राद्ध करते। पर अब हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी शेष नहीं रहा, तुमने नष्ट कर दिया। इसे बहुत दुख हुआ। सुख और दुख दोनों एक साथ प्राप्त हुए। इसे वरदान था कि जिस दिन दुर्योधन तुम्हें सुख और दुख दोनों एक साथ प्राप्त होंगे, उसी दिन तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। आज इसका प्राणांत हो गया। देवी द्रौपदी को जब ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्र समाप्त हो गए, देखा तो देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। रुदन करते हुए गोविंद को पुकारा, केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे द्वारकेश, आपके होते मेरे 5 पुत्रों का वध हो गया और आप उनकी रक्षा भी नहीं कर सकते। द्रौपदी के करुण रुदन को जब सुना, अर्जुन और कृष्ण ने दौड़े शिविर में गए, जाके देखा कि द्रौपदी के पुत्रों का वध हो गया। कृष्ण मूक बनकर के रहे, कुछ बोले नहीं, पर अर्जुन से नहीं रह गया। अर्जुन बोले, देवी, जिस आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं उस आतताई का वध करके पुत्र शोक को दूर कर दूंगा।